अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक मज़े का खेज दावे। ट्रंप ने गुफ्तगू में कहा, ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। ईरान पहले किसी मुआहदे पर रजामंद ज़ाहिर करता है, लेकिन बाद में ऐसी दस्तावेज़ात भेज देता है जिसका तयशुदा निकात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अमरीका इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियाँ। अमरीकी तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुँचने लगे। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में तीसरी बार टेलीफोनिक रब्ता। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से अहम मुलाकात। जंग से मुतालिक लाहे अमल पर तबादला ख्याल। तेहरान के खिलाफ नई कार्रवाई आइंदा हफ्ते शुरू करने पर गौर। दोनों ममालिक के मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस, ईरान के फौजी ढांचे और अहम तनसीबात पर वसी बमबारी शामिल। खलीज फारस के अहम तेल मरकज़ और हसास मकामात पर हमले किए जाने का इम्कान। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक बाज़ ऑपरेशंस इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। ज़मीनी झड़पों का खदशा भी मौजूद। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई 14 निकाती तजावीज़ भिजवा दी। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात, एतमाद साजी इकदामात पर खुसूसी तवज्जो। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए मजीद तेज कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान फिर अहम सिफारती किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। पैगामात के तबादले का सिलसिला कशीदगी कम करने, मुमकिन सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों का हिस्सा है। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान के खित्ते के किसी भी मुल्क बिशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कोई दुश्मनी नहीं। ईरान और अमरीका ने हालिया तजवीज़ पर रद्द अमल और तबसरे इरसाल किए हैं। अमरीका और इजराइल खित्ते के लिए खतरा है। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी की बाज़गश्त। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI $104 फी बैरल में फ़रोख्त किया जा रहा है। मरबन खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के बर्राका न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि UAE में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत करते हैं। इमारात की क़यादत और बिरादर आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। शहबाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही देरपा इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए फ़ाल सिफारती किरदार दुनिया एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर तस्लीम कर रही है। ये मुल्क की तारीख का एक रोशन और अहम सिफारती लम्हा है। वज़ीर आज़म का बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी और अस्करी क़यादत की शराकत दारी ने आलमी सतह पर मज़बूत तशख़्ख़ुस उजागर किया। ईरान, अमरीका और खलीजी ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता 2 साल में मईशत में इस्तेहकाम और महंगाई में नुमाया कमी हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर ममलिकत ख़ारिजा अमूर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित पर जोर दिया। कतरी वज़ीर ममलिकत की हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार की तारीफ। इसहाक़ डार और कतरी हम मनसब के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली। वफाकी वज़ीर दाखिला तीसरे रोज़ भी ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की आज भी तेहरान में आला शख्सियात से मुलाकातें। ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें कर चुके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज मज़ीद मुलाकातें करेंगे। अनमोल और पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी मंजूर। सेंट्रल जेल कराची के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत। सरकारी वकील ने अदालत से मुल्जिमा को 9 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड देने की सदा की थी। मुल्जिमा से बरामद मनशियात मुआयने के लिए भेजना और नेटवर्क के हवाले से मालूमात करना है। मुल्जिमा के वकील की मुखालिफत। कहा, मुल्जिमा पर दबाव डालकर बयानात लिए गए। मुल्जिमा को हिरासत में काफ़ी दिन पहले लिया गया और गिरफ्तारी बाद में जाहिर की गई।
मुलजिमा की तफ्तीशी ऑफिसर को कमरे अदालत में धमकियां। पिंकी का कहना था कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। SIO ने थप्पड़ मारा। सिंध पुलिस की अनोखी प्लानिंग, अनमोल उर्फ पिंकी की आवाज़ दबाने की कोशिश कामयाब। मुलजिमा जैसे ही पुलिस वैन से उतरी और कुछ कहने की कोशिश की, वहां मौजूद तमाम पुलिस एहलकारों ने एक साथ शोर मचाना शुरू कर दिया। एहलकारों के शोर व गल के बायस मुलजिमा की आवाज़ दब गई। पिंकी अपनी बात मीडिया तक ना पहुंचा सकी। मुलजिमा ने मुतादिद बार बोलने की कोशिश की। पिंकी धड़ल्ले से कहती थी, मुझे गिरफ्तार करो। हमने पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार किया है। मुलजिमा ने 800 गाहक तो खुद बताए हैं। मनशियात बेचने वालों को पकड़कर मिसाल कायम करेंगे। शहर कायद में जहर बेचने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। शाह लतीफ पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। मलीर नदी के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में बड़ी साजिश नाकाम। खवातीन के जरिए कराची के पोश इलाकों में मनशियात सप्लाई करने वाला खानदानी नेटवर्क बेनकाब। 50 लाख से ज्यादा मालियत की मनशियात पकड़ी गई। 2 खवातीन समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। 25 किलो से ज्यादा आला क्वालिटी की चर्स और मोबाइल फोन बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव और उनकी अहलिया ने मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आला बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से कलीदी खिताब करेंगी, जहां वो पंजाब हुकूमत के फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम अपनी छत अपना घर को पेश करेंगी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के मामले में शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। सूबे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। KP की आवाम को रोटी महंगी मिलेगी तो वो सड़कों पर निकलेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि इस मामले पर खुसूसी नोटिस लें। सुहेल आफरीदी ने कहा, हुकूमत KP की आवाम के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा KP है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं, करप्शन और बदउनवानी उरूज पर है। शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं। सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने KP हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, काबीना की तादाद बढ़ा दी गई है। नाअहली के अलावा इन वज़रा और मुशीरान के इंतखाब का कोई और मयार नहीं। क्या काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? IMF का 430 अरब के नए टैक्स लगाने और सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने का मुतालबा। मालियाती मिशन का FBR से मुज़ाकरात का आखिरी दिन। IMF का अगले माली साल वसूलियों का टारगेट 15,464 अरब रुपए रखने पर इसरार। FBR की जानिब से वसूलियों का टारगेट कम करवाने की कोशिशें जारी। अगले माली साल इन्फोर्समेंट की मद में 778 अरब रखे जाएं। IMF का मुतालबा। FBR का वसूलियों का हदफ GDP के 11.2% रखने पर इत्तेफाक। विफाकी शरई अदालत का खुदकुशी कानून से मुतालिक बड़ा फैसला जारी। खुदकुशी की कोशिश को फेडरल शरीयत कोर्ट ने जुर्म करार दे दिया। हुकूमती कानून साजी गैर शरई 2022 के एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। एक्ट कलदम करार। 2022 की कानून साजी में खुदकुशी की कोशिश को जुर्म करार देने की शिक डिलीट कर दी गई थी। कानून साजी में ज़ाब्ता फौजदारी का जो सेक्शन एक्ट से डिलीट हुआ था, शरीयत कोर्ट ने आज बहाल कर दिया। RSS का हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नज़रिए को फ़रोग़। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक RSS कई बार अपने शिद्दत पसंद रुझानात के बायस पाबंदियों की जद में रही है। BJP के दौरे हुकूमत में RSS की नफरत अंगेज़ सियासत को उरूज मिला। अमरीकी कमीशन ने RSS को अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और अदम बर्दाश्त से जोड़ दिया। सियासी माहिरीन का कहना है कि भारतीय अवाम की टैक्स रकूम का इस्तेमाल एक दहशतगर्द तंजीम का इमेज बेहतर बनाने पर किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान को बड़ा सिक्योरिटी खतरा करार दे दिया। दाइश खुरासान यूरोप के लिए संगीन तरीन बैरूनी दहशतगर्द खतरा बन चुकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द गिरोह मुसलसल सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की जहन साजी कर रहे हैं। टेलीग्राम और टिकटॉक की साइट्स कम उम्र बच्चों की भर्ती के लिए इस्तेमाल हो रही है। आलमी माहिरीन के मुताबिक ये खुफिया दस्तावेजात पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद करती है कि अफगान सरजमीन शिद्दत पसंद नेटवर्क्स और डिजिटल रेडिकलाइजेशन का मरकज बनती जा रही है।
जंग बंदी के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले जारी, मजीद 18 अफराद शहीद, 124 जख्मी। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में हमलों से जानी नुकसान में इजाफा हुआ है। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इसराइली फ़ौज के खिलाफ 17 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें मार्टर, रॉकेट और ड्रोन हमले शामिल हैं। बरतानिया का मशरिक़ वस्ता में जदीद कम लागत मिसाइल निज़ाम नस्ब करने का ऐलान। रॉयल एयरफोर्स के टाइफून तैयारे जदीद एंटी ड्रोन निज़ाम से लेस हैं। बरतानिया ने खत्ते में ड्रोन खतरात के खिलाफ दिफा मजीद मजबूत कर दिया। नया मिसाइल सिस्टम कम खर्च में ज्यादा ड्रोन तबाह करने का अहल है। बरतानवी वजारत दिफा ने जदीद जंगों के लिए नई हिकमत अमली अपना ली। अमरीकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 जंगी तैयारे आपस में टकरा गए। चारों पायलट्स ने इमरजेंसी इजेक्ट कर लिया। हादसा माउंटेन होम एयरफोर्स बेस से 2 मील दूर पेश आया। वाक़े की तहकीकात जारी। हर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दे दिया। तीसरे दिन बांग्लादेश की टीम 390 रन बनाकर आउट हो गई। मुशफिकुर रहीम की 137 रन की शानदार इनिंग। खुर्रम शहजाद ने 4 और साजिद खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कम रोशनी के बायस तीसरे दिन का खेल जल्द खत्म कर दिया गया। आजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद। मैच के बकिया 2 रोज के दौरान पाकिस्तान को जीत के लिए 437 और बांग्लादेश को 10 विकेटें दरकार। कौमी टीम पर सीरीज में व्हाइट वॉश के खदशात मंडलाने लगे। न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग से कुर्बानी के 4 जानवर जख्मी। एक जानवर को हालत तशवीशनाक होने पर ज़िबा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शहरियों से लूटमार की कोशिश के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी जद में जानवर आए। मुल्जिमान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ईद उल अज़हा की आमद के साथ मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश। खरीदारों की बड़ी तादाद मंडियों का रुख करने लगी। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला तेज। बड़े और खूबसूरत जानवरों की मांग में इजाफा, जबकि कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरी महंगाई के बोझ तले कुर्बानी की इस्तात पर सवाल उठाने लगे। और नामवर गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र को सालगिरह मुबारक। अली ज़फ़र ने अपनी ज़िंदगी की 46 बहारें देख लीं। उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ अदाकारा और हिदायतकार समीना पीरज़ादा की फ़िल्म शरारत में गाना गाकर किया। छन्नों की आंख में एक नशा है से बेपनाह शोहरत हासिल हुई।